हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इन ईच केस देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन फॉर रेगुलर रिजिड यूनिफॉर्म डिस्क टू अंडरगो अ प्योर रोलिंग ऑन अ रिजिड हॉरिजॉन्टल सरफेस। मैच द सिचुएशन इन द कॉलम 1 एंड द स्टेटमेंट इन कॉलम 2। कॉलम 1 में कुछ सिचुएशंस दिए हुए हैं और कॉलम 2 से मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक जनरल केस लेते हैं। जनरल केस क्या है कि ये मेरा जो है वो डिस्क है, ये जो है इस सरफेस पे जो है वो रोल कर रहा है और यहाँ जो है हम फोर्स, ये जो है उसका सेंटर है और जो फोर्स है हम कुछ यहाँ ऊपर लगाएं, ये एफ फोर्स। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल आर है और ये जो डिस्क का रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर है। अब इस फोर्स लगाने के कारण जो फ्रिक्शन हो रहा है वो हम सपोज कर रहे हैं कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है और फ्रिक्शन क्या है, एफ एस है। और इसका जो ओमेगा है वो ओमेगा जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले ये दो इक्वेशन आएगा, एक ट्रांसलेशनल इक्वेशन आएगा, एक रोटेशनल का आएगा। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, तो वो मेरा क्या आ रहा है, एफ प्लस एफ एस इक्वल्स टू एम ए। ये जो है वो एक्सेलरेशन है, ये सेंटर ऑफ मास का, इसे इक्वेशन 1 देते हैं। टॉर्क देखते हैं कि एट सेंटर हो क्या लग रहा है, टॉर्क एट सेंटर। तो टॉर्क क्या आ जाएगा, तो एक फोर्स जो एफ है उसकी वजह से एफ आर माइनस, अब ये फोर्स जो है वो ग्रेटर है, एफ आर माइनस एफ आर इक्वल्स टू आई ए अपॉन आर। ये हो जाएगा, आई अल्फा होता है तो ए अपॉन आर। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ एफ आर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ आर माइनस, अब यहाँ आई जो है वो आई को हम पहले लिख लेते हैं डिस्क का, तो डिस्क का आई क्या होता है, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए अपॉन आर। ये हो जाएगा, एक आर और एक आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से हम लिखते हैं क्या होगा, यहाँ से लिखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा क्या, एफ आर अपॉन कैपिटल आर माइनस एफ, अब ये एफ जो है एफ एस लिख लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, और ये हो जाएगा क्या, एम ए अपॉन 2। ये हो जाएगा, इसे इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब जो है यहाँ, अब जो है वो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर लेते हैं, यानी कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या, एफ प्लस एफ आर बाई कैपिटल आर इक्वल्स टू 3 एम ए बाई 2। ये हो जाएगा, एफ हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ 1 प्लस आर अपन कैपिटल आर इक्वल्स टू 3 एम ए बाई 2। ये हो जाएगा। अब फ्रॉम वन जो इक्वेशन 1 है उसे हम क्या लिख सकते हैं, उसे क्या लिख सकते हैं, एफ प्लस एफ एस इक्वल्स टू एम ए। तो यहाँ से हम ए निकाल लेते हैं कि ए मेरा क्या आता है, तो ए जो आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा, 2/3 एम और एफ 1 प्लस आर बाई आर, ये आएगा। और यहाँ से जो है यू अगर हम पुट कर दें तो ए का वैल्यू तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 एम एफ 1 प्लस आर बाई कैपिटल आर, ये आ जाएगा। और इसे अगर हम और यहाँ से एम एम हम कैंसिल कर देते हैं, यहाँ एम और एम कैंसिल हो जाएगा, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से ये हो जाएगा एफ प्लस एफ एस इक्वल्स टू 2f/3। यहाँ से एफ भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, एफ अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ यहाँ से एफ जो है वो साइड भेज के हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हम एफ एस क्या आ जाएगा, एफ एस जो है वो मेरा आ जाएगा f/3 और ये हो जाएगा 2r माइनस आर माइनस 1। ये मेरा एफ एस का वैल्यू आ गया, ये मेरा एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। हमारे पास दो वैल्यूज है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से जब हम निकालते हैं तो यहाँ से क्या आता है, जब 2r/r जो है वो ग्रेटर देन 1 रहेगा तो जो है वो फ्रिक्शन जो है वो पॉजिटिव रहेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि r मेरा ग्रेटर देन, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि r मेरा ग्रेटर होना चाहिए r/2 के लिए। तो अगर ये केस हुआ तो क्या हो जाएगा, मेरा फ्रिक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर
वो नहीं हुआ तो जो फ्रिक्शन है वो क्या होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, नहीं तो जो है वो क्या हो जाएगा, अगर आर मेरा लेस हुआ r/2 से तो फ्रिक्शन जो है वो मेरा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं ये चारों में, देखते हैं कि हमारा क्या क्या कंडीशन है। तो फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है क्या, अब देखते हैं कि फर्स्ट में क्या है। तो ये जो है मेरा एच है, ठीक है, अब ये मेरा एच है, ये पॉजिटिव है, और ये जो है यहाँ पर क्या आ रहा है, ये मेरा स्मॉल आर जो यहाँ पर एच है वो क्या आ रहा है, लेस देन आर आ रहा है, ये एच है, एच इक्वल्स टू स्मॉल आर लिख लिए। ठीक है, इसके अनुसार जो हम डेराइव किए हैं, ये मेरा लेस देन कैपिटल आर आ रहा है, ये लेस देन कैपिटल आर आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन हम किधर माने हैं, एक्सेलरेशन हम क्लॉकवाइज माने हैं, तो मेरा एक ऑप्शन आर नंबर तो सही है, यानी कि इसके के लिए एक ऑप्शन आर होगा। दूसरा, मेरा जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन है वो भी फ्रिक्शन का डायरेक्शन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो डायरेक्शन में फ्रिक्शन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो डायरेक्शन में हम फ्रिक्शन लिए वही आ रहा है। कैसे फ्रिक्शन पॉजिटिव आ रहा है, तो आर इज लेस देन आर है, मतलब कि हम यहाँ देख रहे हैं कि आर जो है, मतलब कि क्या, ये जो आर है वो लेस देन कैपिटल आर है। यहाँ जो ये है, ये एच है, तो यहाँ जो डायरेक्शन होगा फ्रिक्शन का वो क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो यानी कि ये पी नंबर सही है। ठीक है, क्लॉकवाइज हो गया। अब एक्सेलरेशन जो है वो अलोंग द फोर्स होगा, तो मेरा जो सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन हम इस डायरेक्शन में लिए हैं, फोर्स भी मेरा इस डायरेक्शन में, तो इसके अनुसार मेरा जो है वो आर पी और एस ये तीनों सही है। सेकेंड नंबर में देख रहे हैं कि आर मेरा जो है वो क्या है, आर इक्वल्स टू, यहाँ आर इक्वल्स टू जीरो है, तो आर अगर जीरो है तो क्या हो जा रहा है, तो जो मेरा डायरेक्शन है स्टैटिक, यहाँ आर अब जीरो हम पुट कर देते हैं, तो एक्सेलरेशन तो मेरा क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है, यानी कि जो डायरेक्शन हम एक्सेलरेशन के लिए वही आएगा क्लॉकवाइज, यानी कि इसके लिए जो है ऑप्शन जो है वो आर करेक्ट है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में आएगा, वो भी करेक्ट है। अब आते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शन जो है वो आर अगर हम इसमें जीरो पुट कर दिए तो फ्रिक्शन का वैल्यू मेरा नेगेटिव दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि जो डायरेक्शन में हम कंसीडर किए हैं, अब यहाँ नेगेटिव ये आ रहा है, यानी कि जो डायरेक्शन में हम कंसीडर कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन आएगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, क्यू आर और एस। ठीक है, अब सी नंबर में क्या है, सी नंबर में जो मेरा आर आ रहा है वो आर जो है वो लेस देन जीरो आ रहा है, जीरो से भी नीचे आ रहा है, हम इस लेवल को जीरो माने हैं, उससे नीचे आ रहा है, तो जब जीरो से नीचे आ रहा है तो मेरा जो फ्रिक्शन है वो क्या आ जाएगा, वो नेगेटिव आ जाएगा। फ्रिक्शन नेगेटिव आ जाएगा तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन हम ये माने हैं कि फ्रिक्शन मेरा इस डायरेक्शन में, अगर नेगेटिव वैल्यू दे रहा है यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, तो अपोजिट में लगेगा यानी कि क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बैकवर्ड हो जाएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एक क्यू ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद मुझे देखना है क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इस जगह अगर हम आर का वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि ए जो है वो पॉजिटिव ही आएगा, एक्सेलरेशन ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये जो पॉजिटिव ही रहेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन हम क्लॉकवाइज किए हैं वही होगा, यानी कि क्यू आर, और एक्सेलरेशन जो है वो जो सेंटर ऑफ मास का है वो यही डायरेक्शन में है, तो वो फोर्स के डायरेक्शन में ही है, तो ये एस हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाले में जो है वो, ये लास्ट वाला क्वेश्चन और फर्स्ट वाला क्वेश्चन सिमिलर है, बस यही है कि यहाँ से जो है ये कुछ एंगल पे है, लेकिन बाकी और सारा चीज जो है वो सिमिलर ही है। इस केस में भी जो हमारा आर है वो लेस है कैपिटल आर से, और आर ग्रेटर है जीरो से, तो इसमें जो है वो डी का क्या हो जाएगा, पहला पी हो जाएगा, दूसरा एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव आ रहा है तो क्लॉकवाइज ही होगा और आर हो जाएगा, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो फोर्स के डायरेक्शन में ही है, तो ये एस हो जाएगा।